ओके, धन्यवाद बन तनेजा जी। और फिर से आज इस सत्र में सभी भाई-बहनों का स्वागत है और सबके प्रति मेरी शुभकामनाएँ हैं। तो कल जो हम लोगों ने चर्चा किया था, कल थोड़ा-सा समय ज़्यादा हो गया क्योंकि मेरी नज़र घड़ी की तरफ नहीं गई। और जैसा हम कल हमने एक ज़िक्र किया कि स्वर्ग में जो आदमी जिस अवस्था में रहता है उसमें समय का भान खत्म हो जाता है। कल का एक्सपीरियंस बताया कभी-कभी हम लोग अपने सांसारिक जीवन में भी जब पूरी तन्मयता से कोई काम करने लगते हैं तो समय का भान खत्म हो जाता है। समय का इसलिए कोई महत्व एक एक स्तर के जीवन में उसका डिवीजन का महत्व समाप्त हो जाता है। तो चूँकि ये जो देवाचन की लाइफ है, जो स्वर्ग की जीवन है आफ्टर डेथ, उसमें चूँकि अधिक समय रहना पड़ता है जीवात्मा को और इसलिए कहा गया है कि वही हमारा असली घर है। तो उसमें और कुछ हम देखेंगे उसकी अवस्थाओं के बारे में, क्या हमारी शास्त्र कहती है और क्या कुछ भ्रांतियाँ हैं, गलत विचार हैं, उससे क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब हम देखते हैं। तो ये और इसको कई पुस्तकों में मैडम ब्रॉसी ने एक्सप्लेन किया है, महात्मा के लेटर्स में, उसके बाद कई ऑथर्स हमारे लर्नेड ऑथर आए हैं, एनी बेसेंट, C.W. लेडबीटर, पॉरीज, सभी किताबों में कई उसमें डिटेल दिए गए हैं। क्रिएटिव थियोसॉफी में बहुत अच्छा भी इसका वर्णन है, कुछ गुड पॉइंट्स का। आज मैं ओके, तो ये जो कल बात हुई कि स्वर्ग में केवल आनंद रहता है, वहाँ कोई दुख नहीं होता। जो सांसारिक दुख था, उसकी जरा भी उसको भान नहीं रहती क्योंकि दुख के जो बीज से नीचे छोड़ दिए हैं। जब जन्म लेगा, पुनर्जन्म लेगा तब जुड़ेंगे, लेकिन वहाँ पर एकदम आनंद रहता है। और इसलिए एक प्रश्न उठता है फिर मनुष्य के जो कर्म किए हैं उसका पनिशमेंट कहाँ मिलता है? उसको पनिशमेंट मिलता है। तो उसका क्लैरिफिकेशन उत्तर आता है कि जो इनकार्नेशन है, जो मनुष्य पे इनकार्नेशन और रीइनकार्नेशन की श्रृंखला चलती है, इस जन्म में जिस कर्म का पनिशमेंट मिलना है उसको, वो अगले जन्म में मिलेगा जब वो नई बॉडी धारण करेगा। चाहे जिस तरह का उसने कर्म किया हो, अगर किसी को मार दिया हो तो उस तरह की दुर्घटना हो जाएगी उसके साथ या कुछ हो जाएगा। किसी का अंग-भंग कर दिया है तो वो भी विकलांग उसमें कर दिया जाएगा, बीमारी हो जाएगी या एडवर्स परिस्थितियाँ आ जाएँगी। ये सब अगले जन्म में होगा। लेकिन स्वर्ग में उसको कुछ नहीं छड़ जाएगा। उसके जो कर्म करके आया है उसका कोई नेगेटिव भुगतान उसको स्वर्ग में नहीं करना है। तो इसका एक और कारण दिया क्यों नहीं करना है? क्यों नहीं वहीं कर्ज खत्म कर दिया जाता है, फिर हम फ्रेश होके जन्म लेते हैं। कहते हैं कि इसलिए कि ऑलरेडी जो जन्म लेके आ रहा है, जिस जन्म से आ रहा है, जिस भौतिक जन्म से आ रहा है, उसने उसमें काफ़ी कष्ट ऑलरेडी झेले हैं, परेशानियाँ उसने झेली हैं और कभी-कभी उसको ये लगा कि ये अननेसेसरी अनमेरिटेड पनिशमेंट में मिल रहा है। कोई बीमार पड़ गया, तो वो तो कहा कि मैं तो बहुत ही संयमी हूँ, मैं रहता हूँ, मैं और सारे नियम को पालन करता, क्यों बीमार पड़ गया? उसको समझता है कि अचानक आ गया, उसका कोई परिवार में कोई पर्सनल विपत्ति आ जाती है, तो उसको दुःख होता है। वो समझ नहीं पाता कि पिछले कर्म का प्रभाव है और इसलिए उसको ये लगता है कि ये उसका जो पनिशमेंट आ गया है, ये उसको नहीं आना चाहिए था। तो कह रहे हैं इसका भी पुरस्कार प्रकृति देती है। उसको उसके मन में आ गया कि मेरे प्रति अन्याय हो रहा है, तो उस अन्याय का पुरस्कार प्रकृति देती है उसको एकदम पूर्ण आनंद देकर के उसमें। वो कहते हैं प्रकृति का नियम है, जो आपकी फीलिंग है, भले ही वो आपकी फीलिंग आपके इग्नोरेंस में है, कर्म का अपना प्रभाव नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप आपको स्वर्ग में केवल आनंद देना है। उसका प्रतिफल लाते हुए कि आपने जो दुःख फील किया है अपने भौतिक जीवन में, जिसमें पार करके आप आए हैं। जो थॉट और इवन मोटिव होते हैं, वही हमारे स्पिरिचुअल लाइफ को आगे चलाते हैं, देवाचन में चलाते हैं। और जो कर्म का जो सिद्धांत है, उसका जो प्रतिफल है, वो जो टेरेस्ट्रियल लाइफ है, उसी का चाइल्ड कहा गया है। जो हमने यहाँ पर जैसा विचार किया, जैसा काम किया, उसी का चाइल्ड, उसी का संतान होगी हमारे जो कर्म के प्रभाव होंगे। तो स्वर्ग में भी जो आनंद मिल रहा है, वो भी हमारे कर्म का प्रभाव है, क्योंकि हमने सोचा हमारे प्रति अन्याय हो रहा है और प्लस हमने कुछ जो अच्छा काम किया उसका भी प्रतिफल माना। तो ह्यूमन सोल जो पोस्टमार्टम उसकी एग्जिस्टेंस है जो स्वर्ग में, इस तरह से
वहां पर जैसे कल बताया कि प्रोफेशन बदलेंगे, उसकी आकांक्षाएं पूर्ति कर दी जाएंगी, जो उसकी एस्पिरेशंस रही हैं, और इस सब के लिए उसकी अवधि बहुत लंबी होगी। अब जिसमें क्वेश्चन आता है, जो मटेरियलिस्ट हैं, जो भौतिकवादी हैं, जो इस सब में कुछ नहीं विश्वास करते, उनका क्या होता है? क्या उनको भी आनंद मिलता है वहां पर? क्या उनको भी वहां होगा? अब इसमें एक बड़ा ही उत्तर आता है जो सामान्य समझ में नहीं आएगा, लेकिन आता है जो एकदम भौतिकवादी है, इसमें विश्वास नहीं करता, उसको आनंद तो फीलिंग नहीं होगा स्वर्ग में। उसकी कॉन्शियसनेस सुषुप्त हो जाएगी, सुप्त हो जाएगी, जैसे ड्रीम स्टेट में आ जाएगी, क्योंकि उसकी जो है मनस एक्टिव नहीं हुआ है, बुद्धि कितना एक्टिव नहीं हुई है थोड़ी भी, इस सब सोच करके, और केवल सांसारिक विचार करता रहा है, इसलिए उसको स्वर्ग का आनंद नहीं आएगा, फील नहीं करेगा। लेकिन अगर उसने अच्छा काम किया, लोगों की भलाई का काम किया, तो उसका फल तो आएगा, लेकिन उसकी कॉन्शियस नहीं हो पाएगा स्वर्ग में, वो केवल एक सुषुप्त अवस्था में वहां रख दिया जाएगा, जैसे ड्रीम में, सोने में, ड्रीमलेस स्लीप में वहां रहेगा। लेकिन उसके कर्म का, उसकी उसकी प्रगति बढ़ेगी, प्रगति नहीं रुकेगा। उससे काफी डिटेल में चर्चा किया, काफी प्रश्न किया है, उसको और भी थोड़ा हम चर्चा करेंगे। जो पर्सनल मैन है, वो हमेशा इस तरह से अपने सफरिंग का, जो दुख का है, उसका प्रतिफल देगा, और अगर वो इसको ज्ञान है, इस फिलॉसफी का, इस ज्ञान है, इसे बिलीव करता है, तो उसको स्वर्ग में पूरा आनंद मिलेगा। ये जो जस्टिस है, जो न्याय है, ये परिपूर्ण होता है, चाहे जो परिस्थिति हो, चाहे उसको दिया जा रहा हो या नहीं दिया जा रहा हो, ये पूरा न्याय की प्रक्रिया में आता है। ये सबके प्रति होता है, और जो मनुष्य हैं, जो पवित्र लोग हैं, उनको जब स्वर्ग में जाते हैं, तब भी उसके पहले उनको कर्म दिखाए जाते हैं, किस कर्म का प्रभाव उनको इस स्वर्ग में आ रहा है। और जो हायर इवॉल्व सोल होते हैं, उनको कई जन्मों का प्रभाव दिखाया जाता है, जैसे मरने के पहले उनको कई जन्मों का प्रभाव दिखाए। तो जितने हम एडवांस्ड हैं, उतने हम देख सकते हैं वहां पर ये क्या क्या हमने कर्म किए हैं, और उससे कर्म के नियम को समझने की हमारी जो समझ है गहरी होती है, और फिर हम जो अगले जीवन आना है, उसमें कर्म के नियम के प्रति सचेत रहते हैं, और हमारे कर्म सही सही होते रहते हैं, अवेयर रहते हैं। तो ये भी उस प्रोसेस का हिस्सा होता है। ये जो दृष्टि लाई जाती है जीवन के सामने, दृश्यों का, ये फिर आता है जब जन्म लेना, आदमी जन्म, जब जब देवाचन में उसकी अवधि पूरी हो जाती है और वो नीचे उतरने लगता है जन्म लेने के लिए, तब भी उसके सामने लाया जाता है कि अब फ्यूचर में वो क्या उसको प्रारब्ध होने जा रही है, क्या उसकी जिम्मेदारी बनने जा रही है, क्या उसके अवसर मिलने जा रहे हैं, ये सब भी उसको दिखा दिए जाते हैं। और ये पिछले उसके कर्मों का प्रभाव, पूरी श्रृंखला दिखाई जाती है कि कैसे वो उसका आ रहा है। तो समझ जाता है कि इसमें हमारा ही योगदान है, जो हमें अवसर मिलने जा रहा है, जो हमें परिस्थितियां मिलेंगी, जो हमारा भाग्य होगा, जो प्रारब्ध होगा, वो हमने क्रिएट किया है, और उसके अनुसार हमारा जीवन अगला जीवन होगा। तो इसमें ये भी आता है कि जो दैट मीन्स जो एक पोस्टमार्टम लाइफ है, उसमें मनुष्य को ये विश्वास, ये श्रद्धा गहरी कर दी जाती है कि वो स्वयं अपने को बना रहा है, और इसीलिए उसको अपने को स्वयं पे हाथ में लेना है। और जैसे जैसे फिर जैसे इनिशियल डिस्पेट में वो इररिस्पांसिबल रहेगा, वो समझेगा नहीं ये सब, लेकिन जैसे जैसे बढ़ेगा ये सब समझ में आएगी, और फिर अपने को ठीक करने लगेगा। फिर जैसा बुद्ध कहते हैं कि बी लैम्प उनको योरसेल्फ एंड नो योरसेल्फ, वो सब फिर उसकी समझ में आने लगी, और फिर उस तरह का उसका ज्ञान, उस तरह के कर्म उसके बदलने शुरू हो जाएंगे, और फिर वो परफेक्शन की मार्ग की ओर तीव्रता से बढ़ेगा। तो सारा जो जीवन चल रहा है, चाहे वो देवाचन की स्टेट हो, एस्ट्रल प्लेन का स्टेट हो, या हमारे फिजिकल प्लेन का स्टेट हो, ये सोल की लर्निंग कहा गया है। सोल को लर्निंग हो रही है, शिक्षा हो रही है, स्कूल है, महाविद्यालय है, इसलिए एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री देने के लिए, परफेक्ट होने के लिए सारी शिक्षा दी जा रही है इन माध्यमों से। और ये शिक्षा चूंकि मनुष्य को एक एक अनकॉन्शियस मोनेट से फुल्ली कॉन्शियस परफेक्ट मनुष्य बनाने में, और इसमें इसलिए इतना समय लगता है मनुष्य के हिसाब से, मनुष्य की नजर से। जो लेकिन हर एक जन्म में पिछले जन्मों का हमें भान नहीं रहता, एक्सेप्ट जो अडेप्ट हैं, जो योगी उनको रहता है। लेकिन सूत्रात्मा में जैसे कल बताया, उसमें सारा जो ज्ञान पिछले जन्मों का रहता है, और इसलिए वो इम्पेल होता है उस ज्ञान से, भले ही वो नहीं जानता कि ये मेरे पास अनुभव है, लेकिन उस अनुभव से
उसकी वृत्तियां बनती हैं काम को ठीक करने के लिए, गलतियों को सुधारने के लिए। इसी को इंट्यूशन और कॉन्शियस, अपनी अंतः चेतना की आवाज के रूप में प्रकट होते हैं। और हर एक जीवन में ये फैकल्टी बढ़ती जाती है, जो हमारी अंतः चेतना की आवाज और जो इंट्यूशन की कैपेसिटी बढ़ती जाती है। ये पिछले जन्म के अनुभव से ही निकलते हैं। अगर हम इस तरह से जो फिर मटेरियलिस्टिक उन्होंने और भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, क्योंकि इस युग में और खास तौर से इतिहास में जो सोसाइटी लाई गई थी 120 ईयर्स बिफोर, तो मटेरियलिज्म काफी था, भौतिकवादिता काफी थी। लोग इस समय आफ्टर जीवन के लाइफ में या किसी दैवी शक्ति में या किसी अपनी स्वयं की स्पिरिचुअल पावर में विश्वास कम हो गया था। और इसलिए ये जो शिक्षाएं दी गई, इसमें जो वार्ता की गई, उसमें वो पक्ष भी कवर किए गए जो मटेरियलिस्टिक है, पदार्थवादी है, भौतिकवादी है, उसके बारे में क्या होगा। तो उसके सिलसिले में फिर जैसे थोड़ा सा हमने जिक्र किया और क्लैरिफाई किया गया है, ये क्वेश्चन किया गया कि आफ्टर ऑल जो कर्म का नियम है, एक तरफ कहा जा रहा है कि नियम जो है उसका कोई उसको बदल नहीं सकता। एक तरफ क्या, कर्म के नियम के अनुसार हमें स्वर्ग में आनंद आना है सबको, तो क्यों एक पदार्थी जो है व्यक्ति, भौतिकवादी जो है, उसको क्यों कर्म का नियम क्या अपवाद हो जाता है, क्या नहीं फॉलो करता है, क्यों नहीं उसको आनंद आता है। तो क्वेश्चन आता है, नहीं, कर्म का नियम अपना काम कर रहा है, वो कभी नहीं बदलता, लेकिन कर्म का नियम भी उस पर डिपेंड करता है कि नॉट ओनली हमारे फिजिकल कर्म पर, हमारा विश्वास क्या है, हमारी फेथ क्या है, हम किस में बिलीव करते हैं। अगर हम अंधविश्वास में बिलीव करते हैं तो हमें स्वर्ग में भी अंधविश्वास की ही चीजें आएंगी। जैसे हमने कहा कि अगर हम किसी में बिलीव करते हैं, किसी देवता देवी के अस्तित्व में, उनके फिजिकल अस्तित्व में राजा उनके, तो वो हमें दिखाई पड़ेगा, लेकिन वो इल्यूजन रहेगा। और इसलिए कहा गया वहां भी अगर कोई मोहम्मडन है तो मोहम्मडन ही रहेगा, कोई हिंदू है तो हिंदू ही रहेगा, कोई क्रिश्चियन है क्रिश्चियन रहेगा, उसी तरह की वो विचार उसके रहेंगे। और इसीलिए उसके अगर कोई इसमें सब कुछ विश्वास ही नहीं करता पोस्टमार्टम लाइफ में या इस चेतना में, तो फिर इसीलिए उसी नियम के तहत ही वो उसको अनकॉन्शियस कर दिया जाएगा। वो लेकिन उसकी प्रगति नहीं होगी, कर्म का फल का आता रहेगा। इसको उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जैसे आप ट्रेन से चल रहे हैं, मान लीजिए लखनऊ से दिल्ली या दिल्ली से बॉम्बे जा रहे हैं, रास्ते में कई ट्रेन पड़ रहे हैं और ओवरनाइट, और एक ऐसी सिचुएशन होती है कि आप सो जाते हैं और एक दो स्टेशन पार कर जाते हैं सोते रहते हैं। तो उन ट्रेनों पर क्या है, कैसा नजारा है, वो आप नहीं देख पाते। और सुबह उठते हैं, गंतव्य पहुंच जाते हैं, अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाते हैं, लेकिन उन स्टेशनों पर क्या था, क्या नजारा था, क्या दृश्य था, उसमें इग्नोरेंट रहते हैं। लेकिन आप गंतव्य पहुंच जाते हैं, ट्रेन पहुंचा देगी आपको। इसलिए जो यात्रा चल रही है उसमें कुछ जीवन में जब हम इस समय विश्वास नहीं करते हैं, तो वो ज्ञान, तो वो कॉन्शियस हम नहीं हो पाते हैं, उस देवाचन की लाइफ में अनुभव नहीं हो पाते हैं, लेकिन हमारा जो परफेक्शन है वो चलता रहता है। अगर हमने भलाई का काम किया है, निस्वार्थ काम किया, तो परफेक्शन होगा और हम गंतव्य यानी मोक्ष तक पहुंचेंगे। लेकिन एक उसमें चीज होगी, वो कहते हैं उसी तरह से जैसे आप स्टेशन का ज्ञान नहीं रहेंगे, लेकिन एक चीज होगा जो परफेक्ट बनने का है, फुल्ली कॉन्शियस ह्यूमन को, सोल को बनने का है हर एक प्लेन में, उस स्टेज पर शायद नहीं पहुंच पाएंगे। मुक्ति हो जाएगी, लेकिन जो अडेप्ट है, जो गाइड है, जो एक संरक्षक है, जो एक तरह से एजेंट है ईश्वर का, वो शायद आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आप पूरी कॉन्शियस चेतना से नहीं बढ़ पाए। और कहते हैं ये एक ही दो स्टेशन पर होगा, जैसे वो एक दो स्टेशन मिस कर गया लेकिन अगला स्टेशन जग गया। तो एक दो लाइफ में जो जीवन है, उसके बाद उसका विश्वास होगा, इसमें आएगा ही, और फिर अगले जीवन में वो कॉन्शियस कर दिया जाएगा, देवाचन में भी, और फिर अगला जीवन इसी तरह चलेगा। तो ये बड़ी अच्छी उपमा दी गई, और ये मैडम ब्लॉस्की का उन्होंने एक क्वेश्चन आंसर भी है इस बात पर, और पब्लिश है, उन्होंने यहाँ क्वेश्चन किया था एक वेदांती से। कहते हैं वो उसी तरह है कि जैसे ड्रीमलेस स्लीप में उसको डाल दिया जाता है, और जो मनुष्य इस समय राइट फिलॉसफी में विश्वास करता है, वो एक तरह से वेकफुल ड्रीम में रहता है, उसको सारा स्वप्न दिखाई पड़ रहा है, उसको रियलिटी समझ लेता है। और जिसका आधा विश्वास है, अंधा विश्वास है, वो एक तरह से हेफेजर ड्रीम में रहता है। उनका तुलना की है कि वो जो स्वर्ग की अवस्था है, वो तीन तरह की जो निद्रा है उससे कंपेयर किया जाता है ड्रीमलेस,
फुल्ली अवेकेंड स्टेट या ये जो है स्वप्न वाली निद्रा, दैट मीन्स जागृत सुषुप्त और जागृत स्वप्न सुषुप्त। तो जो 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 ये सब राइट फिलॉसफी विश्वास करते हैं वो फुल्ली जागृत, उनकी कॉन्शियसनेस वहां पूरी रहती है। फिर और इसका एक और कारण दिया गया है कि अगर हम इस डीपर फिलॉसफी का अध्ययन मनन नहीं समझते हैं तो ये होता क्यों, उसका उन्होंने कारण दिया। जैसे पहले हमने थोड़ा सा जिक्र किया कि जो बुद्धि है उसका प्रकाश हमारे हायर मनस पर पड़ नहीं पाता, बुद्धि मनस नहीं एक्टिव हो पाती और वो बुद्धि मनस इनएक्टिव रहती है, और केवल लोअर मनस में जो ज्ञान जो उसने काम किया है, उसका ज्ञान तो है, उसने अच्छा काम किया है, लेकिन स्वर्ग में लोअर मनस तो एक्टिव नहीं होता और बुद्धि मनस के बिना उसको वो ज्ञान नहीं आ पाएगा, और इसीलिए उसको वो सब ज्ञान नहीं आ पाता है। अगर विश्वास नहीं करता, अगर उसने कुछ अध्ययन नहीं किया, स्टडी नहीं किया, ये नहीं हो पाएगा। लेकिन ये कोई उसके प्रति अन्याय नहीं है और ये भी उसी नेचर प्रक्रिया के अनुसार है, और इसीलिए इस अध्ययन, इस विश्वास और ये सब समझने की आवश्यकता मरने के पहले हो जाती है। और अगर हम नहीं समझे तो उसी तरह का हम हफजर जो ड्रीम है, तमाम तरह के जो उसको उस तरह से अवस्था में रहेंगे अपनी जो। तो इसलिए डेथ को एक स्लीप कहा गया है, एक निद्रा कहा गया है, और जैसे निद्रा की 3 अवस्थाएं होंगी, इसलिए डेथ के बाद भी हमारी 3 तरह की चेतना की अवस्थाएं होंगी। फिर एक प्रश्न आता है कि क्या मृत्यु के बाद मनुष्य बेटर हो जाता है पोस्टमार्टम स्टेट में? क्वेश्चन आता है नहीं, जैसा मनुष्य जीवन में रहा है वहां वैसे ही रहेगा। जैसे कहा गया उसकी जो खराब आदतें थी वो थी, उसको एक्सपीरियंस कराई जाएंगी, लेकिन अगले जन्म में वो कम हो जाएंगी। जो उसने अच्छे काम किए थे वो किए, क्षमताएं बढ़ाई जा रही हैं तो, लेकिन उसका प्रभाव अगले जीवन में आएगा। वहां कोई बेटर एक जीवात्मा नहीं होता, बेटर बनने की तैयारी करता है, लेकिन वहां पर कोई बेटरमेंट नहीं होगा, लेकिन बेटर बनने की क्षमता लेकर के जन्म लेगा अगले जन्म। फिर एक और उसमें ये आता है कि ये जो भौतिकवादी हैं, जो पदार्थी हैं, जो इस समय विश्वास नहीं करते हैं, तो ये क्यों नहीं करते हैं? कहते ये भी एक अवस्था होती है इवोल्यूशन की, जब इंटेलेक्ट बहुत अधिक डेवलप होता है और स्पिरिचुअलिटी उसमें नहीं उनकी उसके उसके साथ साथ नहीं चल पाती, ये होता है। और इसमें कोई गलत चीज नहीं है, ये भी एक अवस्था में होता है, और धीरे धीरे आदमी जब सीखता है चारों तरफ और फिर देवाचन की लाइफ में, तो उसको ज्ञान आता है, उसमें रुचि आती है और फिर ये सब समझने की कोशिश करता है। जो ड्रीमलेस स्लीप है, जो सुषुप्ति अवस्था की स्लीप है, उसका फिर कुछ दिन बाद अवस्था चेंज होती है और फिर फुल अवेकनिंग आ जाती है। लेकिन एक और ये प्रश्न आता है कि वहां पर जो देवाचन में कि आदमी सोल है ऑमनिसेंट हो जाता है, सब कुछ सर्वज्ञ हो जाता है, तो क्वेश्चन आता है नहीं, ये नहीं होता है, क्योंकि वहां पर उसको जो सांसारिक जीवन है, जो संसार में जीवन चल रहा है या जो जीवन छोड़ के आया है या उसका जो परिवार छूट गया है, उसको किस परिस्थिति में उसका कुछ ज्ञान नहीं रहेगा। अगर उसका कोई संबंधी या कोई प्रिय परिवार का मित्र वहां बीमार है, कष्ट में, उसका कुछ ज्ञान इसको नहीं रहेगा। लेकिन अगर संबंध वो वहां पर ये जो संबंधी पृथ्वी पर है, अपनी अच्छी भावनाएं भेज रहा है, तो उसको परिणाम मिलेगा। और खास तौर से ये सब जो प्रभाव होंगे ये केवल एस्ट्रल प्लेन तक इंटरेक्शन हो पाएगा। जब सोल मेंटल प्लेन में चला जाता है तो फिर कोई इंटरेक्शन समाप्त हो जाता है, बट उसके बीच में और उसके जो परिवार मित्र फिजिकल रूप में है, भौतिक शरीर में, वो संबंध खत्म हो जाता है। केवल भावनाएं के माध्यम से हो सकता है, और जहां तक एस्ट्रल प्लेन है उसमें निद्रा में हम लोग उसको एस्ट्रल बॉडी में भी संपर्क कर सकते हैं। और इसीलिए देखा गया है कि जब कोई आपका मित्र या कोई संबंधी की डेथ होती है, जिसके बारे में आप कभी कोई स्वप्न में आते हैं, तो कुछ ही दिन तक आते हैं, उसके बाद नहीं, उसका आना बंद हो जाता है। इसका भी एक्सप्लेनेशन दिया है, जब तक वो सोल एस्ट्रल प्लेन में है तब तक कॉन्टेक्ट में रहता है। जब नींद में होते हैं तो हमारी एस्ट्रल बॉडी शुरू हो जाती है, वो भी एस्ट्रल लोक में है, तो कॉन्टेक्ट हो जाता है और रियल कॉन्टेक्ट होता है। और उसका स्वप्न में हमें जब जगते हैं तो कभी कोई स्वप्न याद रहता है, कभी कोई नहीं याद रहता है,
और कभी-कभी एक्चुअली जो कांटेक्ट हुआ उसका उल्टा भी आ जाता है क्योंकि इमेज उल्टी होती है और कुछ दिन बाद स्वप्न आना बंद हो जाता है। उसका अर्थ है कि जो सोल है अब वो देवलोक में चला गया है, स्वर्ग लोक चला गया, अब उसका कांटेक्ट हमें सोने की अवस्था में नहीं आया, निद्रा की अवस्था में नहीं आ पाता। एक्सेप्शन इसका हो सकता है, एक्सेप्शन होता है लेकिन जनरल रूल में ये नहीं होगा। ये जो स्पिरिचुअल ईगो है, इस तरह से स्पिरिचुअल ईगो माने हमारा बुद्धि मनस, जो स्पिरिचुअल ईगो है, बुद्धि मनस जो है, उसका विकास हो रहा है और इस पूरी प्रक्रिया में और उसको कहा गया वो पेंडुलम की तरह झूलता है, जो फिजिकल लाइफ में और देवाचनिक लाइफ में। और ये उसका जो क्रिया और प्रतिक्रिया या फिजिकल लाइफ और देवाचनिक लाइफ में जाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके दो परिणाम होते हैं। जैसा अभी तक ने समझा कि इसके बिना सोल की क्षमता नहीं बढ़ेगी, उसकी जो है कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, वो परफेक्ट मनुष्य के रास्ते में आगे प्रगति नहीं कर पाएगा, भले ही छोटी हो रही हो, भले ही लंबी हो रही, इसके बिना नहीं कर पाएगा। और ये जो है और ये अल्टरनेटिव अवस्था में होने से होता है। अगर केवल फिजिकल लाइफ आदमी की बड़ी रहे तो ये जो उसने काम किए हैं उसका प्रतिफल उसको कन्वर्ट, उसकी क्षमता में कन्वर्ट करने का समय नहीं मिलेगा। तो नेचर ने ये बहुत ही समझदारी से विधान बनाया है जन्म का और मृत्यु का, उस लक्ष्य को परिपूर्ण करने के लिए। इसलिए इस नियम के बिना, इस प्रोसेस के बिना वो लक्ष्य पूरा हो नहीं सकता और इसलिए ये जो प्रोसेस है जन्म मृत्यु की, वो एक नेचुरल कहा गया, जब पहले बताया था, एक नेचुरल नेचर के द्वारा एक बड़ा ही एक वैधानिक मितव्ययी एक प्रोसेस है जिसको हमें समझना है और उसके साथ सहयोग देना है, उसको समझ करके, और इसलिए इस सब ज्ञान की उपयोगिता है। ये जो एसेंस है जीवन के, ये जो सूत्रात्मा है, इसको एक उपमा दी गई है कि सूत्रात्मा हर एक पर्सनालिटी से जो एसेंस अपने में खींचता है, उसी तरह से जो मधुमक्खी हर एक फूलों से उसका पराग ले लेती है, उसका रस ले लेती है और फूल छोड़ दिए जाते हैं सड़ने के लिए, बिखरने के लिए, सूख के गिर जाने के लिए। तो पर्सनालिटी का भी इम्पोर्टेंस है, पर्सनालिटी में ही वो मधु पैदा होगी, वो एसेंस पैदा होगा, वो पराग पैदा होगा और उस पराग को जो जीवात्मा है, जो हमारा जीवात्मा है, उसको अपने में ले लेता है और अपनी फिर क्षमता विकसित करने के लिए, उसको प्रकाशित करने के लिए, और पर्सनालिटी को नीचे छोड़ दिया जाता है। जैसे फूलों की पंखुड़ी को छोड़ दिया मधुमक्खी ने, वो अपने ड्यू कोर्स में डिसइंटीग्रेट होते हैं एक नया फॉर्म बनाने के लिए। ये भी बहुत अच्छी उपमा की गई। सो देवाचन का जो लाइफ है, इस तरह से हम लोगों ने वर्णन किया। अब थोड़ा सा इसको हम लोग देखेंगे कि ये जो इसमें दोनों कितना ड्यूरेशन होता है इसका। मोटा मोटा ये कहा गया है कि मैडम ब्लॉस्की ने की 86 में कहा गया है कि एक जन्म के दूसरे जन्म के बीच में करीब 15 सेंचुरी का 1500 ईयर्स का समय है। बाद में सी जिनराज ने इसको ये बाद में एनिमेशन ने कहा कि चूंकि अभी मेटेरियलिस्टिक टेंडेंसी बढ़ गई है आदमी की, इसलिए ये अवधि कम हो गई है, वो जल्दी उसको आता है क्योंकि उसकी टेंडेंसी होती है इस मेटेरियलिस्टिक लाइफ की अनुभव लेने के लिए। इसको सी जिनराज ने लिखा कि 2 ग्रुप के सोल चल रहे हैं, एक का एवरेज लाइफ, एक का एवरेज इंटरवल 700 साल का है, एक का 1200 साल का है। उन्होंने कई एग्जाम्पल भी दिए और लेकिन अगेन ये सब एवरेज फिगर हैं। ये सब जो जीवन है, जो अवधि है, वो डिपेंड करेगा हमारी मेंटल स्टेट क्या है, हमारी वृत्तियां क्या हैं, उस तरह से डिपेंड करेगा किस स्टेज में हम हैं। और इसको लोग थोड़ा सा और देखेंगे डिटेल में, जो पौरी ने दिया है, इसको हम थोड़ा सा आपके साथ शेयर करें। उन्होंने कहा कि जैसे हमने कहा कि मेंटल स्टेट पर हमारे पे और जैसे जितनी हमारी प्रगति है उस पर डिपेंड करेगा। जो दोनों इनकारनेशन के बीच में पीरियड है, उसको तिब्बती भाषा में बोर्डो कहा जाता है। सिंड्रोम जो प्रिंसिपल फैक्टर्स उसमें आएंगे कि हमारा ईगो किस क्लास का है,
जो हमारे जीवात्मा किस क्लास के हैं। क्या अभी हम बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में हैं या मिडिल अवस्था में हैं या एडवांस सोल हैं, उस पर डिपेंड करेगा। इंडिविजुअलाइज़ किस तरीके से हुए हैं? क्या हम केवल अपने ज्ञान के भाव से या इमोशन के उससे इंडिविजुअलाइज़ हुए हैं या कुछ नेगेटिव क्वालिटी से भी इंडिविजुअलाइज़ होते हैं। नेगेटिव क्वालिटी से इंडिविजुअलाइज़ होता है, जैसे जानवर जब इंडिविजुअलाइज़ होता है तो उसको अगर मनुष्य ने काफ़ी क्रोध किया उस पर, काफ़ी दुर्व्यवहार किया तो वो भी उसमें इंडिविजुअलाइज़ में मदद करता है, लेकिन वो फिर एक उसी सोल की उसी तरह क्वालिटी सोल में आएगी। और फिर जो लेंथ और नेचर हमारा जो लास्ट लाइफ कैसा हमने जीवन जिया है, पिछला जीवन, उसमें क्या किया है और उसकी लंबाई उससे कितनी अवधि रही है। कहते हैं ये एक मोटे-मोटे 3 फैक्टर हैं, जिस पर हमारा जो अवधि है देवाचन में कितना हमें रहना है, उस पर डिपेंड करेगा। थोड़ा उन्होंने कुछ अगेन डिटेल में वो डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिए हैं कि जो ऑलरेडी पाथ पर हैं, जो इस पाथ पर माने इस होली मार्ग पर, इस स्पिरिचुअल मार्ग पर चल चुके हैं कॉन्शियसली और करीब-करीब गोल के नज़दीक पहुँचने वाले हैं, माने काफ़ी एडवांस स्टेट में आ गए हैं, दीक्षा वगैरह हो गई है उनके बाद, लिबरेशन के आस-पास पहुँच रहे हैं, मास्टर्स विज़डम से उनका कॉन्टैक्ट भी हो गया है या उनके डिसाइपल से कॉन्टैक्ट हो गया है। वो लोग जो हैं स्वर्ग की हैप्पीनेस को त्याग देते हैं, जैसे कल बात हुई थी, जो बहुत ही एडवांस सोल हैं वो स्वर्ग की अपनी अवधि को स्वयं कम कर देते हैं और क्योंकि वो और मनुष्य की सेवा करते हैं और उनकी प्रगति और तेज हो जाती है। तो ये लेकिन ये सबके लिए नहीं है, केवल बहुत ही एडवांस सोल के लिए, जैसे हम एग्जाम्पल दिया शायद गांधी जैसे सोल का होगा। और फिर जो अवधि है वो स्वर्ग में जो ऑर्डिनरी आदमी है उसकी जैसे करीब 10 टाइम्स टू 15 टाइम्स ये भी कर रहे हैं होगा। और जो लोग पाथ को अप्रोच कर रहे हैं माने अभी एडवांस नहीं हुए हैं उसके लिए जो ये जो समय होगा करीब 1200 साल होगा, ये कह रहे हैं 1000 से 1200 साल। जैसे कल मैडम ब्लॉस कहती है कि प्लेटो अभी तक नहीं जन्म दिए हैं, तो इस तरह के एडवांस सोल हैं, वो भी काफी एडवांस सोल थे। और इसलिए जो जो इसमें आएंगे जो काफी हाई आर्टिस्टिक टेंडेंसीज के हैं, साइंटिफिक में बहुत ही कुछ साइंटिफिक प्रोसेस कर रहे हैं, फिलोसफर हैं और इस पथ में जो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी बहुत ही एडवांस उस स्टेज नहीं पहुंचे कि उसको रिनाउंस कर दें, उनका पीरियड बहुत लंबा होगा उस चीज को क्षमता बढ़ाने के लिए। ये लार्ज क्लास ऑफ पीपल जो है, जो जेंटलमैन हैं, सभ्य लोग हैं और उसमें एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं, एवरेज रूप से अच्छे हैं, इंटेलेक्ट हैं, रिलीजियस फीलिंग है। और फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रोफेशनल मैन है, हम लोग सभी प्रोफेशन किए हैं और अपनी ड्यूटी के प्रति हम हमेशा सतर्क रहें, ऑनेस्ट रहें, जो भी जिस से पोजीशन में रहें उसमें हमने कोई गड़बड़ी करने की नहीं कोशिश किया है कॉन्शियसली, जैसे ब्राइबरी एंड ऑल दोस थिंग। सो और वो वेल डेवलप्ड हैं या अगर आर्टिस्ट हैं तो उनका जो जीवन होगा 600 से 1000 साल होगा स्वर्ग में, और उसके बाद फिर वो आएंगे अपने जीवन की तृष्णा से अनुभव लेने के लिए। 600 से 1000 साल होगा। फिर एक दूसरा क्लास आएगा जो सिटी मर्चेंट्स हैं, वो भी जेंटलमैन हैं और लेकिन थोड़ा सा एवरेज गुडनेस से नीचे हैं, थोड़ा स्वार्थी हैं, अपना भी प्रॉफिट हमेशा देख रहे हैं। इंटेलेक्ट है, रिलीजियस फीलिंग है और रिलीजियस फीलिंग जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, ये सब करते हैं, लेकिन स्वार्थ अभी है काफी। और कोई उनका बहुत बड़ा जीवन में भी लक्ष्य नहीं बन पाया है, लेकिन स्वतंत्र संतुष्ट हैं, परिवार को देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं। और उनका करीब उन्होंने बताया कि 500 टू 500 साल करीब होगा और उसमें 25 साल एस्ट्रल प्लेन में होगा। हाँ, पहले वाले ग्रुप में जो एडवांस है उनका एस्ट्रल लाइफ 5 ही 10 साल होगी, कम होगी, और जो पहले एडवांस है उनका तो एस्ट्रल लाइफ कुछ 0 हो जाएगी। इन लोगों का एस्ट्रल लाइफ करीब 25 साल और जो देवाचनिक लाइफ है करीब 500 साल कहा गया है। जो ग्रेट मास ऑफ लोअर मिडिल क्लास, जिसमें छोटे दुकानदार आएंगे, जो छोटे-छोटे जो असिस्टेंट फार्मर के असिस्टेंट आएंगे और जो थोड़ा डल और नैरो विचार के हैं इंटरनेशनल मामलों में, उनका एवरेज जो थोड़ा संकुचित विचार कहा जा रहा है, अभी वैश्विक समझ को वो नेग्लेक्ट कर रहे हैं, वो करीब 200 से 300 साल उनका जीवन रहेगा और उसमें से 40 टू 50 इयर्स एस्ट्रल प्लेन में है। और जो वर्किंग क्लास है, मजदूर हैं और स्किल्ड लेबरर हैं, जो अपने हाथ और दिमाग दोनों से काम करते हैं,
जिसको हम ब्लू कॉलर जॉब कहते हैं, लेकिन वो रिस्पेक्टली बने, अपनी उनकी भी इज्जत है समाज में, दूसरों की इज्जत करते हैं, चरित्र अच्छा है, और उनके लिए जो इंटरवल होगा 1 से 200 साल होगा, और उसमें करीब 40 to 50 ईयर एस्ट्रल प्लेन में बिताना पड़ेगा। जो वास्ट मासेस हैं, अनस्किल्ड लेबर हैं, वेल मीनिंग हैं, उनके इरादे अच्छे हैं, लेकिन केयरलेस हैं। अभी विवेक नहीं उतना जग पाया है, लेकिन लोगों का भलाई भी करते हैं कभी, या हाई टाइप के जो सवेजेज हैं उनका इंटरवल करीब 60 to 100 ईयर्स रहेगा, 60 से 100 साल, उसमें से वो 40 से 50 साल एस्ट्रल प्लेन में उनको बिताना पड़ेगा। जो सवेजेज हैं अभी एकदम प्रारंभिक मनुष्य हैं, आदिम मनुष्य हैं, माइल्ड टाइप के हैं, हमारे बहुत ज्यादा गलत काम नहीं कर रहे हैं, जैसे कुछ हिल ट्राइब्स हैं इंडिया की और भी देशों में, उनको कोई मॉडर्न जो प्रोफेशन है, अच्छे प्रोफेशन है, उसकी कोई स्किल नहीं डेवलप कर पाई है, ड्रंकार्ड है, पीटे पाते हैं, अपने पत्नी को, बच्चों को पीट देते हैं। इस तरह से जो उनका व्यवहार है, उनका पूरा जीवन केवल एस्ट्रल प्लेन में जाएगा, और वो जो स्वर्ग के शायद कुछ टच कर सकते हैं अगर कुछ थोड़ा सा अच्छा काम कर दिया। जो लोअर स्पेसमैन हैं, जो ब्रूटल टाइप के हैं, सवेजेज हैं, हैबिचुअल क्रिमिनल हैं, जो हमेशा लोगों को अननेसेसरी प्रताड़ना देते हैं, अपने परिवार को भी, वाइफ को, बच्चों को, अपने पड़ोसों को, तो वो एस्ट्रल प्लेन के ही लोअर प्लेन से फिर से उनका रिबॉर्न हो जाएगा। इस सभी केसेस में जो इंप्लाइज इंटरेस्ट है वो भी काम करेगा। जब एक बच्चा मरता है तो उसका भी लाइफ, एस्ट्रल लाइफ शॉर्ट होता है, और उसका देवात्मिक लाइफ में नहीं जा पाता है, क्योंकि उसको कुछ कर नहीं किया है, उसको रिबर्थ होना पड़ता है। ये भी प्रश्न आया कि बच्चे कम उम्र में क्यों मर जाते हैं, ये प्रश्न आता है। तो या जन्म लेते ही क्यों मर जाते हैं? इसमें 2 कारण आए, क्योंकि उनको तो तुरंत लौटना पड़ता है, तो उनकी कोई प्रोग्रेस तो हो नहीं पाती है, एस्ट्रल प्लेन से लौटना पड़ता है। तो इसका उत्तर आया है कि इसके बारे में नहीं कहीं और आया है कि ऐसा उस तरह से होता है, शायद एग्जैक्ट तो नहीं है, बट उन्होंने एक तरह से अपनी नॉलेज से बताया है या आकलन से, कि वो अपने पिछले जन्म में या कई पिछले जन्म में उसने अनजाने में कुछ लोगों को मार दिया। जैसे मान लीजिए कोई झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, हमने जानबूझ के सिगरेट का फेंक दिया उनकी झोपड़ी और वो मर गए। हमारा इरादा नहीं था उनको मारने का, लेकिन हमारे केयरलेस काम से वो उसमें आग लग गई और लोग मर गए। तो उसका प्रतिफल तो आएगा, एंड इसलिए उसकी जो लाइफ स्पैन बड़ी शॉर्ट है, कट शॉर्ट कर दी जाती है। तो ये प्रश्न आता है, फिर वो पेरेंट को दुख होता है, उसको क्यों ये बोझा पड़ी? तो वो कहता है कि उस तरह के ऐसे पेरेंट उसे लाएंगे जिस पेरेंट ने किसी अपने पूर्व जन्म में अपने संतान को प्यार नहीं दिया है, जो जितना देना चाहिए, उसको केयर नहीं किया है, तो अब उसका उस संतान से बिछड़ाया जा रहा है उसका फल भोगने के लिए। तो इस तरह से कई चीजें भी एक्सप्लेन की गई, परिस्थिति ये सब कैसे होता है। और इसलिए जो ये भी कहा गया, जो एस्ट्रल बॉडी लेकर के वही उसी मनवंतर में कोई सोल, एवरेज सोल वही एस्ट्रल बॉडी लेके जन्म लेगा, एक्सेप्ट दिस अपवादों को छोड़कर। जो बच्चा छोटे जन्म में मर गया है, जल्दी मर गया है, या एकदम अभी सवज अवस्था में है, वो वही पुरानी एस्ट्रल बॉडी लेके जन्म लेता है। अदरवाइज बाकी लोगों को जैसे श्रेणी बताएगी, एस्ट्रल बॉडी बिखर जाती है, अगले जन्म में नई एस्ट्रल बॉडी बनती है उसकी, नई और केवल जो है कॉजल बॉडी उसकी वही रहती है, जिसका विकास और विकसित होकर वो नई फिजिकल एस्ट्रल बॉडी धारण करके अगले जन्म में आता है। सो जो नेचर है और जो लेंथ है जीवन का, इस तरह से परिवर्तन होता है, डिफरेंट होता है। स्वर्ग में जो 7 प्लेन है उसके बारे में भी जिक्र आया है कि उसमें कौन कौन लोग जाते हैं, कैसे जाते हैं, क्या सब लोग टच करते हैं? तो क्वेश्चन आता है, नहीं, सब लोग, 7 लोग स्वर्गलोक में नहीं जा पाएंगे। तो लेकिन स्वर्ग वही जाएंगे जो थोड़ा सा भी अच्छा काम किए हैं, और जरूर जाएंगे। तो कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, मान लीजिए 7 सब प्लेन हैं, और लोअर देवाचन के 4 सब प्लेन हैं, हायर देवाचन के 3 सब प्लेन हैं। लोअर देवाचन के सबसे नीचे सब प्लेन में वो लोग जाएंगे जो केवल अपने परिवार तक सीमित रहे, अपने परिवार की देखभाल किए हैं, थोड़ा सा निस्वार्थ बनाया है, अपनी पत्नी बच्चों को देखने में, वो वहां तक रहेंगे। और फिर जो थोड़ा सा उनका जिनका जो ये वेलफेयर और प्रेम का विस्तार बढ़ा है समाज के प्रति, वो थोड़ा सा नेक्स्ट में जाएंगे।
जिनका पूरी मानवता के प्रति बढ़ा है, प्रेम स्वभाव काम, वो अगले में जाएँगे और फिर इस तरह से विकास होता है। दैट मीन्स हमारा विस्तार, जितना हमारा यूनिवर्सल सोच बढ़ेगी, जितना हमारा कंपैशन और भलाई का जो वृत्त है बढ़ेगा, उसी हिसाब से ये स्तर बढ़ेंगे जिसमें हम जाएँगे और पूरा पूरा जीवन, पूरा जो स्वर्ग का जीवन है उसी में व्यतीत करना पड़ेगा। जो और वो जो फिर हायर देवाचन में कौन जाएगा जो रियल है कॉज़ल बॉडी का से। उसमें क्या है कि जो नीचे का जो जो देवाचन है उसको रूपलोक भी कहा जाता है। रूपलोक और दूसरे वाले को जो हायर देवाचन है उसको अरूप लोक कहा जाता है। तो जब हम भले ही हम एक तरह से रिलीजियस हैं, आध्यात्मिक हैं, लेकिन जब तक हम रूप में फँसे हुए हैं हमेशा किसी रूप की ही पूजा करते हैं, उसी का ध्यान करते हैं, तब तक हम हायर देवाचन को टच नहीं कर सकते। और इसीलिए हर एक एसोटेरिक फिलॉसफी में, हर एक में इसमें इससे बाहर निकलने की बात की जाती है। केवल तभी मनुष्य जब वो एक अरूप एक तरह से ध्यान में जाता है, जो सीक्रेट डॉक्ट्रिन और मैडम ब्लॉस्की की टीचिंग और हमारे उपनिषद बताते हैं, जब उसमें जाता है तभी वो उस अरूप लोक को टच कर सकता है। और जो इस तरह की उच्च फिलॉसफी या उच्च साइंटिस्ट जो होता है, चाहे किसी क्षेत्र में जो इस तरह के विचार से जाता है, वही अरूप को टच करता है। जो इवन इवन आर्मी का जनरल भी जा सकता है, अगर उसके विचार ऐसे हो गए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जो इस फॉर्म में जब तक हम फँसे हैं, किसी फॉर्म में, चाहे वो अपने रिलीजियस काम में या अपनी बॉडी से ज़्यादा लगाव हो गया है, तब तक हम रूप जो हायर देवाचन को नहीं टच करेंगे। और उसमें भी 3 स्तर हैं। अगर हमारा विचार यूनिवर्सल हो गया है, हम अपने रिलीजियस और स्पिरिचुअल फीलिंग में नॉन फॉर्म में चले गए हैं, फॉर्मलेस में चले गए हैं हमारे विचार, तो हम उसको टच कर रहे हैं। और और फिर नेक्स्ट स्टेज में जब हम मार्ग में प्रवेश कर जाते हैं, दीक्षा में आ जाते हैं, श्रोतापन्न नाचते हैं, नेक्स्ट में जाएँगे और जो थर्ड हाईएस्ट है, उसमें जब ऑलमोस्ट गोल तक पहुँच रहे हैं, तब हम पहुँच पाते हैं। और फिर वहाँ पर हमारा टाइम रहता है और फिर वहाँ से हम लौटते हैं। तो ये जो स्वर्ग और नरक के ये जो अवधियाँ बताई गई, इस तरह से इनका वर्णन आता है। 2 जन्मों के बीच का अंतकाल हमने बताया आपको, ये सब इस तरह से वर्णन किया गया है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेट आती है, आफ्टर डेथ स्टेट, अब उसको होना है मृत्यु लोक में वापसी होनी है। वो भी क्यों होती है? क्योंकि उसकी तन्हा भौतिक लैंग्वेज में या तृष्णा अभी जीवन के लिए प्रकाश बाकी है, क्योंकि अभी परफेक्ट नहीं हो पाया। और इसलिए जब वो सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, उसको आनंद पूरा दे दिया जाता है कर्मफल के अनुसार। सारे एक्सपीरियंस उसके पिछले जन्म के कन्वर्ट कर दिए जाते हैं अगले जीवन की क्षमताओं में। तब उसकी स्वतः एक इच्छा होती है सोल की, हम फिर से भौतिक जीवन बजाय फिर से एक्सपीरियंस लें। तो फिर एक तरह से वो नीचे उतरता है और फिर लोअर मेंटल प्लेन में आता है। तो पिछले जो उसकी इंटेलेक्ट वाली समझ है, उसके परमानेंट बीज उससे एक्टिव हो जाते हैं, मटेरियल उस तरह जुड़ जाता है। लेकिन उसके पहले, जैसे हमने पहले बताया कि उसकी चेतना थोड़ी देर सुषुप्त अवस्था में डाल दी जाती है, जब उसको ड्रीम दिखाया जाता है, एक स्वप्न में, जैसे मरते समय दिखाया गया कि अब वो क्या क्षमता लेके जा रहा है, क्या वो करेगा, कैसी परिस्थिति उसके पास आएगी। और वो भी पूरी श्रृंखला दिखा दी जाती है कि आपके कर्मों का फल दिया जा रहा है और ये काम तुम्हें इस परिस्थिति में जा रहा है। फिर वो लोअर मेंटल बॉडी बन जाती है और फिर और नीचे प्लेन में आता है। अब वहाँ पर जो पिछली भावना इसने छोड़ दिया था, उसके बीज छोड़ दिया था, उसका तो एक परमानेंट एटम उसका जो लेके गया था वो एक्टिव हो जाता है और वृत्तियाँ फिर जुड़ जाती हैं। जो अभी खराब वृत्तियाँ जो अभी एकदम समाप्त नहीं हो पाई हैं, वो भी जुड़ जाती हैं, जो कम हालाँकि कम हो गई। इस तरह से एस्ट्रल बॉडी वो बना लेता है अपने आप। और इसलिए मनुष्य स्वयं जब उतरते वक़्त भी अपने को स्वयं बना रहा है। उसके बाद वो एस्ट्रल कपड़े में पहन करके खड़ा हो जाता है, कर्मफल के देवता के सामने। यहाँ से कर्मफल के देवताओं का रोल होता है। ऊपर देवता कोई नहीं रोल कर रहे हैं, जिसको हम कर्मफल के देवता कहते हैं या चंद्रगुप्त ये जो लिपिका कहा गया है फिलॉसफी में, ये भी एक लेवल के देवता हैं और इनका रोल होता है कि उस तरह की अब इथरिक बॉडी देंगे। इथरिक बॉडी इस तरह होगी जो अपनी क्षमता लेके आ जा रहा है, उसके अनुसार उसकी फिजिकल बॉडी बनेगी और इथरिक डबल बनाया जाता है माँ के गर्भ में, जिस पेरेंट के यहाँ जाना है उस तरह से इथरिक बॉडी दी जाएगी।
और फिर उसी तरह से उसकी फिजिकल बॉडी बनेगी कि जो काम करना है क्षमता, मान लीजिए स्वस्थ उसको आना है, काम करना है, तो उसको इतनी बॉडी दी जाएगी इस तरह से जिसमें प्राण का प्रवाह होता रहे और उसका स्वास्थ्य है। कोई चीज उसके अंग खराब करना है तो उस तरह की इतनी बॉडी में पहले से कर दिया जाए। अब वो कहाँ जन्म लेगा, कहाँ जाएगा, किस देश में, किस सभ्यता में, ये उसको ये कहते हैं उनका रोल होगा। जो 4 दिक्पाल हमारे कहा गए हैं, 4 महाराजा कहे गए हैं, जो 4 दिशाओं के देवता हैं, वो सोल को दिशा दिखाते हैं। जो उसने कर्म किया है, जो जो क्षमता लेके जा रहा है, उसको कहाँ अब फिजिकल एक्शन में कन्वर्ट कर पाएगा, ऐसी परिस्थिति कहाँ बन पाएगी। तो किस पेरेंट का जन्म लेगा, किस देश में लेगा, किस सभ्यता में लेगा, किस रिलीजियस समुदाय में लेगा, वो रास्ता दिखा देते थे, जैसे ट्रैफिक पुलिस रास्ता दिखा देते। अगेन वो अपनी तरफ से इंटरवीन नहीं करें, केवल उसकी क्षमता को देख के उसको रास्ता दिखा दे रहे हैं। तो इस तरह सोल अपनी पेरेंटेज, अपनी देश, अपने अपने किस धर्म के समूह में, किस सभ्यता के समूह में जन्म ले रहा है, वो स्वयं अपने कर्मफल से डिसाइड कर रहा है। लेकिन 2 लेवल पर देवता लोग उसको गाइड कर रहे हैं। और इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य स्वयं अपने को बना रहा है। जहाँ जन्म ले रहा है वो भी उसी का चॉइस है, जिस धर्म के ग्रुप में जन्म ले रहा है वो भी उसी की चॉइस है। और फिर आता है, फिर मेल फीमेल क्यों होता है, कोई मेल होता है, कोई फीमेल होता है। कहते हैं ये प्रकृति का नियम, प्रकृति बैलेंस करना चाहती है। हर एक सोल को मेल और फीमेल बॉडी में जाना पड़ता है। अपवाद होते हैं, जैसे लोग कहते हैं हमारे मौसम मौर्य का जो पास्ट लाइफ देखा गया, उनको अभी तक उनकी कोई फीमेल बॉडी नहीं दिखाई पड़ी है, बट अपवाद हो सकते हैं। बट हर एक सोल को हर एक सभ्यता में घुमाया जाएगा, हर एक रिलीजियस ग्रुप में घुमाया जाएगा। कभी उसको मूर्ति पूजक बनाया जाएगा, कभी मूर्ति भंजक बनेगा, कभी मेल बॉडी, कभी फीमेल बॉडी, और सारे जीवन का अनुभव लेकर के तभी वो परिपूर्ण एक सोल बन पाएगा और जाएगा जो उसका लक्ष्य है। मेरे पास टाइम कम हो रहा है, थोड़ी सी कुछ अवस्था बनाए, हम विशेष अवस्थाओं की बात कर लें, उसके बाद उसको खत्म करते हैं। एक मैडम ब्लॉस्की ने अपने इसमें वर्णन किया है कि एक सेमी डेथ का एक चित्र था, अर्ध मृत्यु होता है कभी कभी। कहते हैं एक घटना है, एक अर्ध मृत्यु कहा जाता है उसको, जिसको भौतिक चिकित्सा विज्ञान नहीं जानता और इसलिए इसमें विश्वास नहीं लोग करते हैं। आभासी रूप से देह मरा हुआ है और ऐसे व्यक्तियों के जिनमें पदार्थ आत्मा के ऊपर हावी नहीं होता या उनकी बुराई इतनी अधिक नहीं है कि उनकी आध्यात्म को नष्ट कर दे, उनको एस्ट्रल देह धीरे धीरे अपने को अलग कर लेती है और तब उसका संपर्क भूलों के जीवन से टूट जाता है। पियार ने, एक फिलासफर ने कहा है कि प्रत्येक स्थिति में लोगों को बहुत शीघ्र कब्र में नहीं दफनाना चाहिए। कुछ ऐसी परिस्थितियों में जहां जमीन ठंडी हो और सूखी होती है और जिसके कारण देह का विघटन नहीं होता, ऐसी अवस्था में एस्ट्रल जीवात्मा अपने जो कब्र से बाहर निकलती है अपने प्लास्टिक बॉडी में, और कभी कभी उस कब्रगाह में उसको देखा जा सकता है। तो उस समय वो जो फिजिकल बॉडी पूरी तरह से मरी नहीं होती है, जैसा जो मृत्यु का कल डेफिनेशन दिया गया, दैट मीन्स उसका वो धागा नहीं टूटा है, और इसको वो अर्ध मृत्यु की संज्ञा देती हैं और वो कभी कभी दिखाई पड़ता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो बाहर आकर के जो जिंदा चीजें हैं उनसे प्राण शक्ति सोखता है, जिसको वैम्पायर कहा जाता है, और जो फिजिकल बॉडी है जो अभी कब्र में है उसका जीवन बढ़ जाता है, उसका विघटन। कभी कभी आता है हमारे धर्मशास्त्र में, कुछ लोग स्वर्ग में जीवित चले गए, एडवांस सोल अपने आप ही आया है। कुछ राजा लोग स्वर्ग में जीवित चले गए, कुछ लोग, बाइबल में आता है एलिजा को स्वर्ग में जीवित जाने। कहते हैं इसका केवल मतलब है कि फिजिकल बॉडी तो कभी जा नहीं सकती स्वर्ग में सीधे। इसका मतलब है कि उनकी, वो लोग इतने हाई सोल थे कि उनकी एस्ट्रल बॉडी भी विकृत नहीं हुई, वो एस्ट्रल बॉडी को लेकर के स्वर्ग में चले गए। मैंने एस्ट्रल बॉडी का जो जो उनका एस्ट्रल बॉडी इतनी प्योर हो गई थी, वो मेंटल बॉडी का हिस्सा बन गई थी और उसको लेकर चले गए। और जिनको एस्ट्रल लोक में एक भी क्षण नहीं रहना पड़ा, इसको कहा जीवित स्वर्ग में चले गए, क्योंकि नॉर्मल मनुष्य का एस्ट्रल बॉडी भी डिसिपेट होगी, सेकंड डेथ होगा। तो ऐसे लोगों का जिनको सेकंड डेथ नहीं होती सीधे चले जाते हैं, लेकिन फिजिकल बॉडी शरीर लेके कोई नहीं जा पाएगा। ये केवल एक एक सिंबॉलिक चीज है। फिर किस लोग कहा जीवित होते हुए गायब हो जाना। ये कहा गया, जैसे अपने शंकराचार्य की बात हुई थी कि शंकराचार्य जब बद्रिकाश्रम थे तो कुछ दिन बाद उनको कोई देखा नहीं, लोग समझो गायब हुए, किसी गुफा में रहते थे और फिर नहीं निकले। तो और एक इसी तरह बाइबल में एक जोसेफस सेंट की बात आती है कि वो गायब हो गए। तो कहते हैं ये क्या चीज है। तो गायब होने का मतलब ये है कि उन्होंने अपने फिजिकल वर्ल्ड से रिलेशन तोड़ दिए हैं, फिजिकल रूप से गायब नहीं हुए हैं, उसके पर कंप्लीटली इंडिफरेंट हो गए हैं, केवल आध्यात्मिक साधना में है, और इसलिए फिजिकल मनुष्य के लिए, फिजिकल चेतना के लिए वो गायब हो गए। मनुष्यों का निम्न योनियों में पुनर्जन्म, ये क्या है। अक्सर धार्मिक शिक्षाओं में आता है कि जो खराब मनुष्य हैं उनको कीट पतंगों में, जानवरों में आना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा।
इवन बुद्ध बुद्ध भी अपनी शिक्षाओं में जो बाहरी शिक्षा उसमें ये हिंट दिए हैं। तो इसका क्या मतलब? ये ये एस्टोनिश सिद्धांत बताता है कि ऐसा नहीं हो सकता। जो इवोल्यूशन है वन वे है। जैसे एग्ज़ाम्पल दिया जैसे गर्भ से माँ के गर्भ से अगर बच्चा बाहर आ गया तो उसको फिर वापस नहीं जा सकता। या उस जो कोकून है उससे अगर रेशम का कीड़ा बाहर आ गया तो फिर कोकून में नहीं जा सकता। तो ये जो विकास है वही यूनिडायरेक्शन है, सर्कुलर है, स्पाइरल है और इसमें नीचे जाने का कोई प्रश्न नहीं। होता क्या है कि जो आदमी खराब प्रवृत्ति का होता है खराब काम करता है, उसके जो बॉडी के सेल्स हैं, अणु परमाणु हैं, वो विकास नहीं कर पाते क्योंकि हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं, अणु परमाणु हैं, उस पर हमारे विचारों, भावनाओं की छाप पड़ती है। और चूँकि हर एक अणु परमाणु एक फ्यूचर वो ह्यूमन सोल है, तो ह्यूमन सोल के विकास को साथ-साथ चल रहा है। और अगर हमारी भावनाएँ और विचार अच्छे नहीं रहे, तो हमारा जो सोल है, वो तो नीचे की ओर नहीं जाएगा, लेकिन हमारी जो बॉडी बिखरेगी कि वो फिजिकल और एस्ट्रल बॉडी जो डिसइंटीग्रेट होगी, उसके जो कोष होंगे, अणु परमाणु होंगे, लाइफ पार्टिकल्स होंगे, वो लोअर योनियों की बॉडी बनाएँगे। और इससे उपमा की जाती है, मान लीजिए कोई कहा जाए कि एक मंदिर का पुजारी अगर नाली का कीड़ा बनेगा, इसका मतलब है कि मंदिर का पुजारी कोई गलत काम कर रहा है और उसकी बॉडी जब मरने के बाद उसकी बॉडी के जो कोष हैं, जो लाइफ पार्टिकल्स हैं, जो अणु परमाणु हैं, वो नाली के कीड़े की बॉडी में मराएँगे। या कोई कहता है कि वो जो चोर है चूहा बनेगा तो उसकी जो बॉडी का अणु परमाणु है, वो चूहे की इन्फेक्शन बनाएँगे। तो और इसका फिर कर्मफल उस सोल को पास रहेगा। क्योंकि सोल है वो अपना विकास कर ही रहा है। उसकी ज़िम्मेदारी है कि जो बॉडी दी गई है, वो जो असंख्य जीव अलग से उसमें हैं, जो हर एक कोष एक जीव है, उसको भी आगे बढ़ाना उसकी ज़िम्मेदारी है। इसलिए भावनाएँ, विचार हमें अच्छी होनी चाहिए। इवन हमारी जो सो कॉल्ड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट जिनके टच में हम आते हैं, जैसे किताब हम हैंडल कर रहे हैं, उसमें लाइफ पार्टिकल्स हैं, उसका भी इवोल्यूशन हो रहा है। अगर हमने उस किताब को एक बड़े ही अनमने ढंग से गंदी तरह रखा है, उसको केयर नहीं कर रहे हैं, तो हमारा माइंड का, हमारा भावनाओं का प्रभाव जा रहा है, उनका विकास रुकेगा। इसलिए बुद्ध भी कहानी आती है, कभी एक बैठे थे तो उन्होंने एक झाड़ू रखा था और एक मांग को उन्होंने कहा कि ये झाड़ू जो है पिछले जन्म में एक मांग था। तो उन्होंने फिर प्रश्न पूछा कि कैसे झाड़ू बन गया? तो उससे पीछे यही गूढ़ शिक्षा थी कि उसके बॉडी के अणु परमाणु जो हैं इतने उसका भावना ठीक नहीं हो पाई थी और उसको फिर एक इनएनिमेट बॉडी में आना पड़ा। और मनुष्य के निम्न तत्वों का पुनर्जन्म तो नहीं हो सकता जैसे हमने कहा, एक्सेप्ट अपवाद में जो कम उम्र में बच्चे मर गए या जो मनुष्य मैड रहा, जिसके जो इंटेलेक्ट नहीं डेवलप हुआ है, जो एक लक्ष्य होता है, तो उसकी भी एस्ट्रल बॉडी में वापस आ जाता है। और क्योंकि प्रकृति जो है जहाँ प्रकृति फेल होती है, तो जहाँ फेल होती है उसको रिपीट करती है और नेक्स्ट लाइफ में उसका इंटेलेक्ट बढ़ाया जाएगा, तब वो एस्ट्रल बॉडी उसकी जो है एस्ट्रल प्लेन में विघटित होगी और फिर आगे बढ़ेगी। इन कुछ बिंदुओं के साथ और मैं कंक्लूड करूंगा। उसके पहले 2-3 पॉइंट, ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट लगा है कि ये जो मृत्यु है, जैसे जन्म के लिए हम प्रिपरेशन करते हैं, क्या मृत्यु के लिए प्रिपरेशन करना आवश्यक है? यस, आवश्यक है। ये सब ज्ञान इसलिए दिया जा रहा है। उसके लिए क्या करें? कुछ पॉइंट हम शॉर्ट में रखेंगे क्योंकि टाइम हो रहा है। ये सब ज्ञान इसलिए जा रहा है कि हम मृत्यु के लिए तैयारी करें। पहले तो एक सांकेतिक वाक्य है कि हम मरने के पहले ही मर जाएं। डाई बिफोर योर डेथ। व्हाट डज इट मीन? दैट मीन्स जो हमारी सांसारिक ज्यादा प्रवृत्तियां हैं उसके प्रति हम मर जाएं, उसको कम करें। मर्द इमीडिएटली नहीं जा सकते, इमीडिएटली एकदम शून्य नहीं होते, लेकिन जितना कम कर सकें। सो दैट ओनली हु डाइज ही लिव्स, ये बाइबल में कहा गया है। तो और हमारे महात्मा कहते हैं यू मस्ट डाई बिफोर योर डेथ। फिजिकल डेथ के पहले हमारी सारी जो सांसारिक इच्छाएं हैं, प्रलोभन है, सारी जो नेगेटिव इच्छाएं हैं उसके प्रति में उसको खत्म कर देना है। दैट इज डाई बिफोर डेथ। और ये देखें कि हमें क्या मिलना है, इस तरह किताब पढ़ें, ज्ञान पढ़ें, उच्च आकांक्षाएं जगाएं और जो चीज है, जो जीवन में परिस्थितियां चल रही हैं उसके साथ अडेप्ट होना सीखें, एडजस्ट होना सीखें। बाकी जो संसार में चल रहे हैं उनको ठीक करने की कोशिश करें, लेकिन ये भी जाने कि कोई इसको सबको ठीक नहीं कर सकता, लेकिन एफर्ट करने चाहिए। इसका कहा गया कि इवन कृष्ण, बुद्ध, क्राइस्ट भी पूरे संसार को ठीक नहीं कर सके। तो आप ये उम्मीद न करें कि पूरे संसार को आप ठीक कर लेंगे और उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। जितना आप ठीक कर सकें करें, अपने को पहले करें। डिस्कवर हु आर यू, इसमें इंपॉर्टेंट होता है हु एम आई, ये पहले पता करें हम क्या हैं। इसलिए सब ज्ञान दिया जा रहा है। नो दाई सेल्फ, ये भी प्रिपरेशन फॉर डेथ हो रही है अपने लाइफ के लिए।
और डेली स्टॉक लें अपने काम का। जैसे इवनिंग मेडिटेशन में हम डेली देखें सुबह से शाम से सुबह तक क्या-क्या काम किया हमने। जस्ट एक निरपेक्ष भाव से, एक दृष्टा भाव से, और कहीं अगर कुछ गलती हो गई है तो एक मन में आवे कि अगले दिन हम रिपीट नहीं करेंगे। ये भी बहुत ज़रूरी है, जैसे क्योंकि सूर्य को दिखाया जाता है पुराने जन्म मरते वक़्त, तो हम रोज़ अपना पुराना जो दैनिक कार्य है, छोटे से छोटा उसको देखें, कि क्या मोटिव था हमारा, क्या इरादा था उसमें। तो ये आवश्यक है। और एक फ्रेम ऑफ माइंड में ऐसे रहें, जो यूनिवर्सल होता जाए। अपने संकुचित विचारों को त्यागें, इसको भी अवेयरनेस मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। और हम ये पता करें कि हमारा विचार, स्वयं अपने को एग्ज़ामिन करें, हमारा विचार संकुचित से बाहर जा रहा है नहीं, विस्तार उसका बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा। दूसरों के प्रति अपने से जो दूसरे विचार हैं, उसके प्रति हमारा टॉलरेंस बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा। क्या हम हमेशा उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं मन, ये हम देखें। टॉलरेंस का मतलब ये नहीं गलत चीज़ों को एक्सेप्ट करना है। टॉलरेंस का मतलब यही है कि हम उसके प्रति विद्वेष नहीं रखें, और ये जानें कि गलत सही के विवेक भी ज़रूरी है। तो और हर एक चीज़ का कोई उच्च टाइप की, अमूर्त टाइप की साधना में जाएँ, उस तरह की साधना में जाएँ। कुछ ऐसी अच्छे श्लोक पढ़ें जिसमें इस तरह की साधना हो, कुछ ऐसे पढ़ें। जैसे हमारा यूनिवर्सल प्रेयर है, ओ हिडन लाइफ वाइब्रेंट नेटिव, दिस इज़ वेरी गुड अपने में ध्यान में रखने के लिए। और जो है जीवन का एक लार्जर पर्सपेक्टिव में हमेशा ध्यान रखें। कमियाँ सब में हैं, लिमिटेशन सब में हैं, तो अगर कहीं लिमिटेशंस किसी में देखते हैं तो उसके प्रति हमें कोई विद्वेष नहीं होना चाहिए। लिमिटेशन सभी में हैं, अलग-अलग लेवल पे हैं। किसी को मास्टर ने कहा कि किसी का कोट गंदा है तो उससे आप घृणा मत करें, कभी वो गंदा कोट आपका भी था। इस तरह जीवन का दृष्टिकोण हमें बदलना है, ये सब तैयारी है अच्छे मृत्यु के लिए, अच्छे देवासीन टाइप के लिए, अगले जीवन के लिए। अपने को इमेजिन कर रहे हैं आप क्या बनेंगे, अगले जीवन में क्या बनेंगे। ये भी कभी इमेजिन करें आप क्या बनना चाहते हैं, कैसे बनना चाहते हैं। ये भी इमेजिन करें, ये भी आपकी एस्पिरेशंस में आए। ये कुछ पॉइंट थे जो मृत्यु के लिए और अगले जीवन के लिए तैयारी के रूप में गाइडलाइन हमें दे सकते हैं। ये सब ज्ञान की परहेज। धन्यवाद। आज का ये मेरी वार्ता मैं ही समाप्त करता हूँ। अगर किसी को कुछ पॉइंट ऐड करना है, कमेंट करना है, ही और शी इज़ वेलकम।